एक चिड़िया ने ईश्वर से शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, फिर आपने क्यों तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह किस परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो कि वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद रखिए ईश्वर से, दुनिया से नहीं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अपराधी हूँ मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, प्रभु परेशान हूँ मैं। ईश्वर ने कहा, मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा, प्रभु बहुत उदास हूँ मैं। तो ईश्वर ने कहा, नज़र उठा के तो देख, तेरे आसपास ही हूँ मैं। प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना ना भूलें, चाहे प्रार्थना पूरी होने के आसार ना हो। प्रार्थना जरूर करें, हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो। अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो। अगर हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाना। हर सुख में, हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं, तो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर से प्रेम और प्रार्थना अगर निस्वार्थ हो तो भक्त नहीं बल्कि ईश्वर भक्त से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। जिस व्यक्ति की सोच और नियति अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है जो ये कहता है कि मुझे भगवान को पुकारने का समय ही नहीं मिलता। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीज़ें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज़ नीचे गिर गई जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा लिया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे क्या छुपाया है? तब भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा। वो सभी जगह से नाकाम होगा, लेकिन आखिर में वो मेरे चरणों में ही आएगा। उसे मेरे चरणों में ही शांति मिलेगी। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इनको छोड़ दो और जो भगवान चाहे वही होना चाहिए और वही होता है, इसको स्वीकार कर लो।